दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके के 200 क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, वीडियो एग्जाम और आसान पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बार बार रिपीट कीजिए आप। और देखो पहला क्वेश्चन, राजवंशों कन्नौज और आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघ में उलझे हुए थे। कौन से राजा थे जो त्रिकोण संघ में उलझे हुए थे? कौन से थे ये? कौन से? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये कितने? ये तीन शासक थे जो किसमें होते थे? त्रिकोण संघर्ष में उलझे हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजयपाल संस्थापक थे। देखो अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे? तो ये अजमेर के। इसने क्या बताया? अजमेर। कब बताया? 1113 में। हाँ 1113 में। कौन सा? अजमेर। और चित्तौड़ में कौन कौन से राजे थे? तो रतन सिंह, कुंभा। महाराणा प्रताप ने राज कहाँ किया? तो चित्तौड़ के अंदर किया। हाँ चित्तौड़ में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजयपाल कहाँ का संस्थापक था? तो ये अजयपाल अजमेर का संस्थापक था। हाँ अजमेर का। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थी? कौन सी? भोज परमार द्वारा समरागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवती, आयुर्वेद सरस। कौन सा था इसमें से? कौन कौन सी पुस्तक लिखी भोज परमार ने? भोज परमार ने लिखी थी समरागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वर्षस। तो क्या हो जाए अपना करेक्ट आंसर? ये चार ही किसने लिखी? तो भोज परमार ने लिखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम में भी निम्न किसकी पुस्तक नहीं है। तो अपने भोज परमार ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो चार पुस्तकें, आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्रवती, सरस्वती कंठाभरण और समरागण सूत्रधार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? चार ही पुस्तक किसने लिखी? तो भोज परमार ने लिखी थी। देखो उसकी मृत्यु से दरा नगरी, विद्या, विद्वान तीनों निराश्रित हो गए थे। अद्दाधर, निराधर और निरालंब, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राज्य दिव्यांगन थे। ये उक्त किस शासक से संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। किस शासक से संबंध है? तो भोज परमार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे? तो भोज परमार से। कौन सा? उसकी मृत्यु से दरा नगरी या विद्या, विद्वान तीनों निराश्रित हो गए थे। किसकी? अद्यधरा, निराधरा और निरालंबा और सरस्वती, पंडिता और खंडिता से भोज राज्य किससे, किस शासक से संबंध में थे? भोज परमार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे थे? तो भोज परमार। रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप बार बार रिपीट कीजिए। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? देखो किसको? किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य, कौन? जैन आचार्य, उसका नाम क्या था? हेमचंद्र, संरक्षण मिला था। कौन सा? एक तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। कौन सा? जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, ये दोनों के दरबार में इसको क्या मिला था? हेमचंद्र जी को संरक्षण मिला था। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दरबार में इसको संरक्षण मिला था, सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिससे मोहम्मद गौरी को परास्त किया। देखो वह प्रथम भारतीय शासक जो तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिससे मोहम्मद गौरी को परास्त किया। जो भारतीय शासक था भीम सिंह सेकेंड। कौन सा? भीम सिंह सेकेंड। भीम सिंह सेकेंड ने किसको परास्त किया था? मोहम्मद गौरी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किसने किया था? मोहम्मद गौरी को इसने परास्त कर दिया। और अपनी पृथ्वीराज तृतीय के साथ इसका युद्ध हुआ था 1191 में। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कौन सा? 1191 में, जिसकी हार किसकी हुई? तो मोहम्मद गौरी की। किसकी? मोहम्मद गौरी की। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये 1192 में। कब हुआ? 1192 में। इसमें किसकी विजय हुई? तो मोहम्मद गौरी की। किसकी हुई? मोहम्मद गौरी विजय। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीम सिंह सेकेंड से मोहम्मद गौरी सामने हुआ। ऐसे परास्त कौन हुए? मोहम्मद गौरी परास्त हो गए और भीम सिंह सेकेंड जीत गए। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर व कुलुपद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर व ने कुलुपद्रुम, देखो पहले कुलुपद्रुम पुस्तक किसकी थी? ये लक्ष्मीधर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कुलुपद्रुम नामक विधि की ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये गोविंद चंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी भाई।
लक्ष्मीधर ने क्लोपद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना की किसके राज्यकाल में की? तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसे? गोविंद चंद्र के राज्यकाल में किसने की? तो लक्ष्मीधर ने क्लोपद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकेंड। निषेध चरित खंडन खंड खाद्य रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। निषेध चरित व खंड खाद्य रचयिता हर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज थर्ड, चंद्रदेव, कुमारपाल, जयचंद्र के दरबार में थे। किसके राजकवि थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। जयचंद्र। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे किसके दरबार में है, ऐसे आजकल रेट के अंदर भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए थे, तो क्या आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। खंड खाद्य रचयिता श्री हर्ष किसके शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र। तो उसके जयचंद्र। पृथ्वीराज तृतीय कहाँ का? तो अजमेर का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो राजतरंगिणी आपने किसने राजतरंगिणी किसने लिखी? तो ये कल्हड़ ने। किसका राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जयानक। कौन सा? जयानक। और बिल्हण ने क्या लिखी? तो विक्रमोक देव चरित लिखी। सोमदेव ने क्या लिखी? तो ललित विग्रह राज। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। कल्हड़ ने क्या लिखी? तो राजतरंगिणी। और बिल्हण ने क्या लिखी? विक्रमोदेव चरित। जयानक ने क्या लिखी? तो पृथ्वीराज विजय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो जयानक ने। सोमदेव ने क्या लिखा? तो ललित विग्रह राज किसने लिखा? था सोमदेव ने। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ही सुमिलित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया था? वत्सराज ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने किया था? वत्सराज ने किया। किसका? त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया? तो वत्सराज ने। देखो पाल वंश के संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये गोपाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है? गोपाल। किसके? तो पाल वंश के संस्थापक। तो करेक्ट आंसर अपना ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। आदिवरा की उपाधि किसकी? आदिवरा की। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो कौन सा था? नागवट प्रथम, नागवट सेकंड, इनमें से कोई नहीं, मिहिर भोज। किसने की? तो ये मिहिर भोज ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किसने? आदिवरय। किसकी? आदिवरय की उपाधि धारण की। किसने? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अल गुर्जर एवं इस वंश का शासकों को बोरो कहकर पुकारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किस विदेशी यात्री गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इसके वंश को बोरा कहकर, कौन क्या कहकर? बोरा कहकर पुकारा? तो वह कौन सा था? ये अल मसूदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा था? ये अल मसूदी था। कौन सा था? अल मसूदी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल मसूदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचयिता पहले किसने की? तो राजशेखर ने। ये याद रखना। किसने की? तो राजशेखर ने। किसकी? कर्पूर मंजरी। तो किस शासक ने इसको संरक्षण दिया? तो महेंद्र पाल। किसने दिया? तो महेंद्र पाल ने इससे क्या दिया था? संरक्षण दिया था। क्या दिया था? संरक्षण इसके दरबार में किसने दिया? तो महेंद्र पाल प्रथम ने। किसने दिया था? महेंद्र पाल प्रथम ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम, और प्रतिहार अर्थात किसके मानते थे? ये लक्ष्मण के। प्रतिहार अब ये अपने को किसको वंशज मानते थे? तो लक्ष्मण के वंशज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते थे जो राम, और प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। किसके मानते थे? तो ये अपने लक्ष्मण को, अपने प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे। तो करेक्ट आंसर थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी।
क्या कहकर? रोमा। 19वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री, कब आए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। अरबी यात्री भारत कब आए थे? तो ये 19वीं सदी में। कब आए थे? 19वीं सदी में। और सुलेमान किस साम्राज्य को रोमा कहकर? कौन सा? सुलेमान। सुलेमान किस साम्राज्य को रोमा कहकर पुकारा था? ये पाल। कौन सा? पाल हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पाल। कौन सा? पाल। हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक किसकी थी? दाई भाग। ये रचयिता कौन थे? ये जिमुत वाहन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा? जिमुत वाहन। कौन सा? जिमुत वाहन। हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता थे? कौन से थे दाई भाग के रचयिता? जिमुत वाहन। कौन सा था? जिमुत वाहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर में लगभग 50 वर्षों का शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। देखो कौन सी? कश्मीर में लगभग 50 वर्ष का तक शासन करने वाली कश्मीर में कौन सी थी? रानी दिद्दा। कौन सा? रानी दिद्दा। रानी दीदी भी कहते हैं इसको, रानी दिद्दा भी कहता है। तो कभी कभी रानी दीदी लिखा हुआ आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे को। दिद्दा या दीदी कहीं भी कोई एग्जाम को कैसे भी पूछ सकते हैं, तो अपने को क्या बोलना नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना। तो कौन से वंश की थी? लाहौर वंश की। कौन सी? लाहौर। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कश्मीर में 50 साल शासन करने वाली राजकुमारी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो रानी दिद्दा। दिद्दा या दीदी? रानी दीदी या दिद्दा। तो क्या हो जाएगा? लाहौर वंश। कौन सा वंश की थी? लाहौर वंश की। तो करेक्ट आंसर अपना थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कर नीचे देखिए, सूची को फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो नागर शैली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इससे क्या कभी कभी एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप याद रखो नागर शैली। नागर शैली, देखो नागर शैली का क्या हो जाएगा? उत्तरी भारत हिमालय के विंध्य तक। कहाँ? तो उत्तरी भारत और हिमालय विंध्य तक कौन सी शैली है? तो नागर शैली में जितने भी मंदिर बने होते हैं कौन सी शैली में थे? तो नागर शैली में। कौन सी? नागर शैली में। कौन सी? उत्तरी भारत हिमालय विंध्य तक। और बेसर शैली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बेसर शैली, बेसर शैली कौन? तो विंध्य से कृष्णा तक। कौन से? विंध्य से कृष्णा तक। कौन सा था? विंध्य से कृष्णा तक। कौन सी? तो बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली। द्रविड़ शैली, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द्रविड़ शैली कृष्ण से दक्षिण से कन्याकुमारी तक, यानी अपनी कृष्ण से कहाँ दक्षिण में चले जाओ तो वहाँ क्या कौन सी? द्रविड़ शैली। कौन सी है? तो द्रविड़ शैली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सी? द्रविड़ शैली। तो करेक्ट आंसर क्या देगा ना? 1 2 3 3 ही सुमिलित है। नागर शैली हिमालय विंध्य तक, बेसर शैली द्रविड़ कृष्णा तक, द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण कन्याकुमारी तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बना? 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का संबंध है, देखो खजुराहो मंदिर का संबंध किससे है? तो शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है, जैन संप्रदाय से है। तो क्या खजुराहो मंदिर का संबंध तीनों से है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना? 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो मंदिर के संबंध के साथ शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, तीनों से क्या क्या अपने खजुराहो से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो सूची को मिलान करना हमारे को। इधर मंदिर है, इधर निर्माता है, इधर मंदिर है, इधर निर्माता है। देखो चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ये शायद वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये यशोवर्मन ने। किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। किसका? विष्णु मंदिर का। कौन सा? विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन ने। कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी आया था ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंग ने। किसने करवाया था? धंग ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। विमल शाह, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। विमल शाह मंदिर अबू देलवाड़ा किसने कराया था? विमल शाह सैक्य वैश्य ने। किसने? विमल शाह सैक्य ने करवाया। किसका? अबू देलवाड़ा में। कौन सा? विमल शाह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विमल सैक्य ने। लून वसही देवरानी जेठानी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लू दसनी देवरानी और जेठानी का मंदिर अबू देलवाड़ा। पहले तो पूछा देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ था? ये अबू देलवाड़ा के अंदर। किसने कराया था? तेजपाल व वस्तुपाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कराए थे? तेजपाल और वस्तुपाल ने। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 सुमिलित है। कौन सा? चित्रपुर विष्णु मंदिर ईश्वर वर्मन ने करवाया, कंदरिया महादेव का धंग ने कराया, विमल साई मंदिर कहाँ है? अबू दिलवाड़ा में है। किसने करवाया? विमल शाह ने। दोनों सही मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ था? ये दिलवाड़ा में है। इसका निर्माण किसने कराया? तेजपाल व वास्तुपाल ने कराया। करेक्ट आंसर अपना ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिलान करना हमारे को बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखो मच्छिंद्र नाथ का मंदिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मच्छिंद्र नाथ का मंदिर कहाँ था? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक कहाँ था? मच्छिंद्र नाथ की पहाड़ी कहाँ? मच्छिंद्र नाथ जी का मंदिर कहाँ था? अमरकंटक में। 64 योगिनी मंदिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? 64 योगिनी मंदिर कहाँ था? ये बेड़ा घाट जबलपुर। बेड़ा घाट कहाँ था? मध्य प्रदेश में। कहाँ तो? मध्य प्रदेश। अमरकंटक कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ था? ये मोढेरा में। कहाँ है? मोढेरा में। चौमुख मंदिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, पालीताना में। कौन सा है? पालीताना में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 2 3 4 ये सुमिलित। मच्छिंद्र नाथ मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी मंदिर बेड़ला घाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा, चौमुख मंदिर पालीताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती माधव के लेखक कौन से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालती माधव के लेखक कौन होते हैं? कौन होते हैं? भवभूति। कौन से? मालती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित से आगे कलाक्रम में बताना है, कालक्रम में बताना। पहले क्या आया था? तो पहले कालक्रम नगर संस्कृति आई थी। उसके बाद में क्या कर? लोहे का हल। पहले नगर संस्कृति 4, फिर लोहे के हल, उसके बाद आहद मुद्रा चांदी के सिक्के, तो 2 नंबर सोने के सिक्के। तो करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक कौन है? देखो मुद्रा राक्षस के कौन है? तो ये विशाख दत्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किसके? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। और कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। बाणभट्ट किसकी रचना थी? हर्षचरित की। कौन सी? हर्षचरित की है बाणभट्ट। कल्हण की कौन सी? तो राजतरंगिणी पुस्तक किसकी? तो कल्हण की। तो करेक्ट आंसर तो अपना क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो शून्य की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शून्य की खोज किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने। किसने की? आर्यभट्ट ने क्या की? तो शून्य की खोज की। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पुस्तक का भारतीय को 15 और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? कौन सी थी? यह पंचतंत्र। कौन सी थी? पंचतंत्र थी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो ये विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। पहले तो आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो ये बनता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। और 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका कौन सी में किया? तो पंचतंत्र में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटिक्स क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो कौन सा? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह एक सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। न्यूमिस्टिक्स क्या है? तो यह एक सिक्कों का अध्ययन है। क्या किसका अध्ययन है? सिक्कों का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि चौहान शासक ने कौल के चौहानों को साम्राज्य का निर्माण काल कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो कि चौहान शासक ने काल के चौहानों का साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? किसका? ये पूछा जाता है क्वेश्चन है। चौहान शासक जो काल को चौहानों का साम्राज्य कहा जाता है। किसको? काल को चौहानों का साम्राज्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अजयराज। कौन सा? अजयराज। विग्रहराज चित्र को क्या और क्या कहते हैं? तो विसल देव। क्या कहते हैं इसको? विसल देव भी कहते हैं। विग्रहराज चित्र को क्या कहते हैं? विसल देव। अर्णोराज क्या? जो अर्णोराज कौन था? तो ये अजमेर का था। इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया था आना सागर झील का निर्माण? अर्णोराज ने करवाया। तो ये भी किससे है? अपने अजमेर से संबंधित है। कौन सा? अजमेर से संबंधित। अजयराज चौहान अजमेर नगर
बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाकर अपनी राजनीतिक प्रतिभा को परिचय दिया। ये सिक्के किस नाम से चलाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, अजय राज, अजमेर नगर बसाकर। पहले पूछा अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। कब बसाया? तो 1113 में। अपनी राजधानी बनाया और चांदी के सिक्के और तांबे चलाकर अपनी राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो कौन था? तो ये अजय देव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा? तो अजय देव। वासुदेव कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो अजय देव। ये कहाँ का था? सांबर। सांबर कहाँ है? जयपुर में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना? अजय देव। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी 1191 ब्राह्मण तराइन से मैदान युद्ध वर्तमान में तराइन कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहाँ है वर्तमान तराइन? करनाल हरियाणा में। कौन सा? करनाल हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? पानीपत भी हरियाणा में। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। सेकेंड युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये अपने इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। सेकेंड युद्ध किसके हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। तो अपने को क्या पूछा? मोहम्मद गौरी के तराइन का युद्ध प्रथम कब हुआ? 1191 में और सेकेंड 92 में। तराइन कौन सी जगह पे? तो ये करनाल हरियाणा में। पानीपत भी हरियाणा में है। तो आप याद रखना पानीपत कहाँ है? तो वो भी हरियाणा में। करनाल हरियाणा में। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मंडी भी बिजनौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, करनाल। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो ये चंद्र बरदाई ने। तो कौन होगा? चंद्र बरदाई तो है इसके दरबार में। विद्यापीठ गौड़ कौन था? यह भी एक अपने पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था। कौन था? विद्यापीठ गौड़। जयानक भट्ट कौन था? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो जयानक ने। सोमदेव, लेकिन सोमदेव नहीं था ये। सोमदेव कहाँ का था? ये जम्मू कश्मीर का था। ये क्या? जम्मू कश्मीर का था सोमदेव। कौन सा? जम्मू कश्मीर का। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये अकबर के दरबार में नहीं था। किसके? अकबर के दरबार में नहीं था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई गई रिंग फेंस पॉलिसी के जन्मदाता कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई रिंग फेंस पॉलिसी, कौन सी रिंग फेंस पॉलिसी के जन्मदाता कौन है? कौन है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कर्जन कौन था? तो ये 1905 में बंगाल विभाजन। डलहौजी कौन था? तो ये इसके दरबार में क्या चली थी? अपनी रेल चली थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। राजपूत राज्यों को 7 अधीनस्थ संधियां करने का श्रेय दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, राजपूत राज्यों के 7 अधीनस्थ संधियां का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये। राजपूत राज्यों के साथ संधियां करने वाला कौन सा आता है? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन सा? चार्ल्स मेटकॉफ। और वॉरेन हेस्टिंग कौन सा आता है? अपना गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड बेटिंग ने क्या सती प्रथा पर रोक लगाई थी? कब लगाई थी? तो 1829 के अंदर। डलहौजी काल में क्या था? रेल चली थी। किसी काल में? डलहौजी काल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन सा? चार्ल्स मेटकॉफ। अजमेर में स्थित AGG कौन सी? AGG मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय को अब स्थानांतरित किया था। कब किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा? अजमेर में स्थित है। क्या था? AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय को स्थानांतरित कब किया था? ये क्या? 1845 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कब किया था? 1845 में किया गया। कब किया गया? 1845 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1835। देखो, शारदा एक्ट का संबंध किससे आता है? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से, शारदा एक्ट से। इसकी तारीख क्या रखी थी? तो 14 साल से कम उम्र की तारीख की एज रखी थी। किसमें? शारदा एक्ट में। ये संबंध किससे आती है? हरविलास शारदा ने क्या था इसका? किसे? हरविलास शारदा। राजस्थानी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस रियासत में किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहने का मतलब ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बार बार रिपीट करना। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप बार बार पढ़ना। राजस्थान रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ? देखो, कौन सा? राजस्थानी रियासत में। राजस्थान रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ? तो
प्रतापगढ़ रियासत में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। किस रियासत में हुआ तो ये प्रतापगढ़ रियासत में। कौन सी राजस्थानी रियासती अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ? कौन सी राजस्थानी रियासत जो अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो ये प्रतापगढ़ में। कब हुआ? प्रतापगढ़ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रतापगढ़। 1857 के स्वाधीनता संग्राम को शुरुआत सबसे पहले कहाँ से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। 1857 क्रांति का शुरुआत सबसे पहले कहाँ किया था? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ था? ये अजमेर के अंदर। कहाँ था? ये अजमेर में। एरिनपुरा छावनी कहाँ था? पाली में। देवली कहाँ थी? थे टोंक के अंदर। ब्यावर कहाँ था? तो अजमेर में। आप ये भी याद रखना है कौन कौन सी जिले में कौन कौन सी छावनी आती। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? नसीराबाद छावनी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी लगाते हुए नारा 21 अगस्त 1857 को राजस्थान में किस सैनिक छावनी से बगावत की? ये हाल ही में राजस्थान में वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये राजस्थान में होने वाले वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कौन सा? तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारा लगाते हुए 21 अगस्त, तारीख भी याद रखना आप। कौन सा? 21 अगस्त 1857 राजस्थान के किस सैनिक छावनी में सैनिक बगावत की? तो कब की? तो एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ था? पाली के अंदर। कहाँ है? पाली के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? एरिनपुरा। कब? 21 अगस्त। ये भी पूछा गया 21 अगस्त। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया। ये सबके अलग अलग डेट दिखाई गई। तो 21 अगस्त 1857 याद रखना आप। कौन सा? 21 अगस्त 1857। कहाँ? कौन से? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किसने लिखा था? एरिनपुरा छावनी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष में किन छावनियों के युग्म ने हिस्सा नहीं लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये एग्जाम ये पटवारी और वीडियो एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। 1857 में प्रथम स्वाधीनता में कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया? कौन सी ने भाग नहीं लिया? तो ये खेरवाड़ा और ब्यावर ने। उसमें ऑप्शन में ब्यावर था। वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में किसने भाग नहीं लिया? तो खेरवाड़ा। किसने? खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया। किसमें? 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? खेरवाड़ा। देखो कौन सा असुमिलित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पटवारी के एग्जाम में। अभी हाल ही में पटवारी का एग्जाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन आया था। नसीराबाद में कब शुरू हुआ था? 28 मई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 28 मई 1857 में नसीराबाद से शुरू हुआ। एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 में। कोटा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 में। अलवर में 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई 1857 में शुरू हुआ। और धौलपुर में 15 अगस्त। ये गलत आंसर है, तो अपना गलत बताना है। ये गलत आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट करना एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बार बार रिपीट करना, बार बार अच्छी तरह से पढ़ना, जो क्या आपको एग्जाम में जाके एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो ध्यान दें। नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुई। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को हुई। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुई। अलवर में 11 जुलाई 1857 को हुई। कोटा का कौन था? मेजर बटन था। ये कौन सा पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये मेजर बटन। ये भी याद रखना आप। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना रेजिडेंट AGG कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1857 में विद्रोह के समय राजपुताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजपुताना रेजिडेंट AGG कौन सा? AGG कौन था? 1857 का राजपुताना पूछा आपने। राजपुताना रेजिडेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस था। और भारत का कौन था? स्वतंत्र भारत का लॉर्ड कैनिंग था। ये कौन था? आपको पूछे तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग स्वतंत्र भारत का था। और राजपुताना रेजिडेंट का कौन था? तो ये पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा था? पैट्रिक लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में राजपुताना किस रियासत के शासक की स्थिति में अपने दुर्ग को बंदी के समान हो गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 1857 की क्रांति में राजपुताना कौन था? राजपुताना कि किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? कहने बोले ज़्यादा भीषण युद्ध कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति में, जो जहाँ वहाँ राजा महाराजा भी कुछ नहीं कर सके 1857 की में। कहाँ थी? तो ये कोटा के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? कोटा के अंदर। कौन सा? कोटा के अंदर। जो उसको वहाँ के राजा महाराजा इतनी स्थिति खराब हो गई, जो दुर्ग के
बंदी के समान हो गए थे। तो अपना क्या हो गया, कोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कोटा। बिथोड़ा का युद्ध, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 8 सितंबर को 1857 कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस को पराजित किया। देखो, पहले कब हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ। किसके नेतृत्व में, कुशाल सिंह के नेतृत्व में। कभी कभी पूछो किसकी सी भी, कुशाल सिंह के नेतृत्व में किसको पराजित, किसकी सेना को पराजित किया था, किसको किया था, कैप्टन हत्तीकोट। किसको, कैप्टन हत्तीकोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना आप। पिथौरा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ। किसको, कुशाल सिंह ने किसको पराजित किया था, ये कैप्टन हत्तीकोट को। कौन, कैप्टन हत्तीकोट को किया था। मैकमोहन का कहाँ का था ये जोधपुर का था मैकमोहन। कौन सा जयपुर का एजेंट कौन था, तो ये मैकमोहन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, मेजर बटन कहाँ था, कोटा का था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन हत्तीकोट को कुशाल सिंह ने पिथौरा के 8 सितंबर में पराजित किया। देखो, कुवाड़ा भीलवाड़ा नामक बताता टॉपिक किस अंग्रेज अफसर की सेना से पराजित होना पड़ा। बहुत अच्छा। देखो, पहले तो एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, भीलवाड़ा में तात्या टॉपी कहाँ आया था, तो कुवाड़ा में। कहाँ, तो कुवाड़ा में आया था। तो कुवाड़ा में कौन से अंग्रेज ने अफसर की सेना से पराजित होना पड़ा था, कौन सी होना पड़ा था, जनरल रॉबर्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। जनरल रॉबर्ट्स की सेना से तात्या टॉपी को पराजित होना पड़ा, किसको, जनरल रॉबर्ट्स की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जनरल रॉबर्ट्स। जोधपुर लीजियन सैनिकों ने किस सैनिक छावनी की क्रांति का उद्घोष किया था। और देखो, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने, कौन से, जोधपुर, किस छावनी क्रांति का उद्घोष किया था, किसका किया था, एरिनपुरा छावनी। कहाँ, तो एरिनपुरा छावनी पाली के अंदर। देवली कहाँ है, टोंक में। नसीराबाद कहाँ, अजमेर में। नीमच कहाँ आती है, नीमच मध्य प्रदेश में आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, एरिनपुरा छावनी। कौन सी लीजियन थी, जोधपुर की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किस रियासत को 1857 के विद्रोह में राजस्थान के बाहर सेना सहित अंग्रेजों को सहायता की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान की किस रियासत के शासक, कौन सी रियासत के शासक जिन्हें 1857 का विद्रोह में राजस्थान के बाहर सैनिक किसे अपने राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता की, किसने की थी, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसने किया था, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने किया था। किसकी किया, बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने, जो अपने राजस्थान से बाहर अपनी सेना भेज के उसकी सहायता की। किसने की, तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह। बीकानेर में क्या, जूनागढ़ महल कहाँ, तो बीकानेर में। कहाँ था, इसका निर्माण किसने कराया था, राय सिंह ने। किसने, राय सिंह ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बीकानेर के सरदार सिंह सोन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अठारह क्रांति का परिणाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1857 क्रांति का परिणाम क्या था। भारत में शासन ब्रिटिश ताज का अधीन हो गया था। बहुत अच्छा, हाँ ये भी सही है। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथ में हो गया था। कंपनी की सत्ता का अंत हो गया था। भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना बीजारोपण हुआ। इसका, भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण हुआ। तो क्या का करेक्ट आंसर, 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी आंसर सुमिलित है। आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा तो क्या कारण था, तो ये 3 ही ऑप्शन आप अच्छी तरह से याद रखना। भारत शासन ब्रिटिश ताज का अधीन हो गया था, कंपनी की सत्ता का अंत हो गया था, और भारतीय जनमानस स्वतंत्रता का बीजारोपण हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर 4 आंसर। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, तो ये अशोक परमार। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता था, बिजोलिया किसान आंदोलन थे। हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वीडियो और पटवारी में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए थे। बिजोलिया के ठिकाने थे, कौन सा, बिजोलिया के ठिकाने से क्वेश्चन आए थे। तो आप याद रखना अच्छी तरह से। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, तो अशोक परमार थे। कौन थे, अशोक परमार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, कौन से, तो अशोक परमार। नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल निम्न किस आंदोलन से संबंधित थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल कौन थे, नानक जी पटेल व ठाकरे पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे। किस आंदोलन से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। निमुचरण हत्याकांड कब हुआ था, 1925 में। कौन सा, 1925 में हुआ। तो कौन सा, निमुचरण हत्याकांड, जिसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसको कौन से कहते हैं, राजस्थान का
सेकंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते थे? नीमूचाना हत्याकांड। कब हुआ था ये? 1925 में हुआ था। कौन कब हुआ था? 1925 के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन था? तो नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त का श्रेय किसको जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त का श्रेय बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है ये। देखो, बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त का श्रेय किसको जाता था? रॉबर्ट हॉलैंड को। किसको जाता था ये? रॉबर्ट हॉलैंड को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट हॉलैंड को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में 1927 में बिजोलिया आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 1927 में कौन सा? 1927 में बिजोलिया आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? तो ये विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। किसके हाथ में थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? तो ये माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में। किसके? माणिक्यलाल वर्मा के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। 1857 के विद्रोह में कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये हाल ही में क्वेश्चन वीडियो एग्जाम और पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। किसको था ये? 1857 का विद्रोह का क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? वीडियो एग्जाम और पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बार बार रिपीट होते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद करना। तो कौन सा था ये? जयदयाल और मेहराब खां। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ये वीडियो के एग्जाम में, और पटवारी के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। तो बार बार रिपीट होते हैं, आप अच्छी तरह से याद करना। कौन सा था? जयदयाल और मेहराब खां। 1857 में कोटा का क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल। किसने किया? जयदयाल और मेहराब खान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने किया? तो जयदयाल और मेहराब खान। किसने? जयदयाल मेहराब खान ने। ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेगू किसान आंदोलन से। किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये। फिर ट्रेंच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से है ये? बेगू किसान आंदोलन से। किससे है? तो बेगू किसान आंदोलन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा असंगत है? देखो, असंगत बताना हमारे को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। रूपा जी कृपा जी कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे? कौन से आंदोलन में हुए थे? बेगू किसान आंदोलन में। क्या किसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये? रूपा जी कृपा जी कौन से आंदोलन में समाप्त हुए? मृत्यु हुई थी इसकी बेगू किसान आंदोलन में। श्री मन्ना पटेल बिजोलिया से संबंधित। सही है। कौन सा? श्री मन्ना पटेल कहाँ से संबंधित था? कौन सा? बिजोलिया से। नानक जी भील। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। नानक जी भील किससे है? तो ये बूंदी किसान आंदोलन से। और हनुमान सिंह शेखावटी आंदोलन। ये गलत आंसर है। कौन सा? ये गलत आंसर है। कौन सी गलत आंसर? रूपा जी कृपा जी किसमें? तो बेगू किसान आंदोलन में। मन्ना जी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन। नानक जी भील बूंदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट है, इससे संबंधित नहीं है। सूर्य जी भगत का संबंध था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, सूर्य जी भगत का संबंध किससे था? भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसमें ये? भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से संबंधित है। किसमें? सूर्य जी भगत का संबंध। कौन सा? सूर्य जी भगत का संबंध किससे था? तो भीलों का धार्मिक सामाजिक सुधारों से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन के ठिकानों के मध्य पारसौली समझौता हुआ। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेगू किसान आंदोलन के दौरान किसानों व ठिकानों के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम क्या था? परसौली। परसौली कुछ भी लिखा आएगा तो कोई आपको घबराना नहीं है। टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखना। तो कब हुआ था? 2 फरवरी 1922 को। कब हुआ? 2 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? पारसौली समझौता। कौन सा हुआ था? पारसौली समझौता। 2 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? पारसौली समझौता। राजस्थान सेवा संघ ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते हुए बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में कौन? विजय सिंह पथिक। कहाँ? मिर्जा महाराष्ट्र से शुरू हुआ। तो समझौते बोल्शेविक की संज्ञा किसको दी?
तो ये किसको दी थी? बेगू किसान आंदोलन। किसको? बेगू किसान आंदोलन। कब? बेगू किसान। नीमूचौड़ा हत्याकांड 1925 में। कब? 1925 में। कौन सा? नीमूचौड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1925 में। बेल्सविक समझौता किस कौन से आंदोलन को दी? तो बेगू किसान आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के संग्राम के समय कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह वीडियो एग्जाम 24 तारीख को यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ। कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी? 6 सैनिक छावनियाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीमच की छावनी 1857 में संग्राम का प्रारंभ कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नीमच कहाँ? तो पहले तो याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1857 के संग्राम में प्रारंभ कब हुआ था? 3 जून को। कब हुई थी यह? 3 जून को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कब हुई? तो यह 3 जून को हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस रियासत का शासन हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का शिकार नवंबर 1857 में हुआ? कौन सी? राजस्थान किस रियासत के शासन हेस्टिंग्स? कौन सा? हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का शिकार नवंबर 1817 में हुआ। कब हुआ? 1817 में। कौन सी तिथि है? करौली थी। कौन सी थी? करौली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बार बार रिपीट करना, आप इसको बार बार पढ़ना तो आपको क्या सभी क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएंगे। कौन सा? बहुत अच्छी तरह से याद करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सन 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के असफलता के निम्न कारणों में कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के असफलता निम्न कारणों में कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति दासवर्ती का परिचय दिया। सही है। राजस्थान के नरेशों का रुख स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी था। सही है। स्वतंत्रता आंदोलन अधिकारियों की एकता एक संपर्क का अभाव था। यह भी सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये गलत आंसर है इसमें। कौन सा? एक उत्तरदायी नहीं था, लेकिन ये 4 ऑप्शन उत्तरदायी थे। कौन सा? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सॉरी 1885 में हुई थी। कौन? 1885 में। कब हुई? तो 1885 में। ऊपर माल किसान पंचायत की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ऊपर माल पंचायत की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। बहुत सी बार पूछा जाता है किसने की? तो ये विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने थी? विजय सिंह पथिक ने। केसरी सिंह भाट का संबंध किससे था? साफरा भीलवाड़ा से। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से। साधु सीताराम दास बिजोलिया से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? विजय सिंह पथिक। किसने ऊपर माल किसान पंचायत की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में प्रारंभ हुआ। कौन सा हुआ? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। नीमूचौड़ा ये 1925 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। महात्मा गांधी ने राजस्थान में किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा बताया था ये? नीमूचौड़ा हत्याकांड। नीमूचौड़ा हत्याकांड को क्या बताया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया था। कब हुआ था ये? 1925 में। कब हुआ? 1925 में। डूंगरपुर हत्याकांड तो कब हुआ था? ये गोविंदगिरी के टाइम में हुआ था। तो इसको क्या कहा? जलियांवाला बाग से विभत्स बताया था। क्या बताया था? विभत्स बताया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह स्वतंत्र सेनानी जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को त्यागपत्र देकर अजमेर की अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र, कहने वो भारत में जो प्रशासनिक किसी पद पे था तो उसने अपना त्यागपत्र देके और अजमेर से अपना कार्य क्षेत्र शुरू किया। कौन था? तो ये अर्जुन लाल सेठी। कौन था? अर्जुन लाल सेठी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन था? तो ये अर्जुन लाल सेठी। महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन? सचिंद्र सन्याल ने संपर्क में आने पर राजस्थान किस युवक ने अपना सर्वस्व देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो महान क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल ने के संपर्क में आने पर राजस्थान के किस युवक ने अपना सर्वस्व देश आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया? कौन था? तो ये भूप सिंह।
कौन सा ये? भूप सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा था ये? भूप सिंह। राजस्थान में किस युवा ने क्रांतिकारी ने नई दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान में किस युवा क्रांतिकारी ने नई दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग, कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग बम फेंका। कौन था? तो अपने ये प्रताप सिंह बारट था। कौन था ये? प्रताप सिंह बारट। कहाँ का था ये? साफरा का। कौन था? साफरा का था। सागरमाल गोपा का संबंध किससे है? तो जैसलमेर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रताप सिंह बारट। राजस्थान के 3 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट का संबंध किस स्थान से है? आपको पहले बताया था किस स्थान से है? तो ये साफरा भीलवाड़ा से। कौन था? साफरा भीलवाड़ा में श्री प्रताप सिंह बारट के नाम से कॉलेज भी है। तो ये श्री प्रताप सिंह के नाम से कॉलेज कहाँ है? तो साफरा के अंदर। कहाँ है? साफरा के अंदर। बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारट कॉलेज कौन से जिले में है? तो कौन से आता है? भीलवाड़ा जिले में आती है। कहाँ? तो साफरा है। कहाँ था? साफरा। देखो, गांधी जी के 5वें पुत्र विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था ये जन्म इसका? सीकर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीकर में। किसका? गांधी जी के 5वें पुत्र का कहाँ हुआ था ये? सीकर में हुआ था। इसका नाम क्या था? जमनालाल बजाज। क्या था? जमनालाल बजाज। 1939 में शेखावाटी क्षेत्र में जगात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, 1939 में शेखावाटी क्षेत्र में जकात आंदोलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा आंदोलन? जकात आंदोलन। कौन सा था? जकात आंदोलन। जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। देखो, शेखावाटी जकात आंदोलन पहले तो कब हुआ था? 1939 में। किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने? नरोत्तम लाल जोशी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवाने में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथा का वर्णित है? देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवाने, कौन सी? देश के दीवाने में कुल कितने स्वतंत्र सेनानियों की कीर्ति कथाओं का वर्णन है? कितनी है? तो 41। कितनी है? तो 41। कितनी? 41। मेवाड़ का गांधी कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ का गांधी कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा। क्या है? मेवाड़ का गांधी। राजस्थान के गांधी कौन है? तो राजस्थान के गांधी कौन है? तो गोकुल भाई भट्ट है। कौन था? तो राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट है। और वागड़ का गांधी कौन है? तो ये भोगीलाल पांड्या। कौन सा? भोगीलाल पांड्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ का माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान में आज़ादी की अलग जगाने वाली मथुरा दास माथुर का संबंध राज्य किस स्थान से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आज़ादी अलग जगाने वाली मथुरा दास माथुर का, कौन सा? मथुरा दास माथुर का संबंध किस स्थान से आता है? जोधपुर से। किस स्थान से आता है? जोधपुर से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री टीकाराम पालीवाल का संबंध किस नगर से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, कौन से निर्वाचित मुख्यमंत्री? जो निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री टीकाराम पालीवाल का संबंध किससे है? तो अलवर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किससे है? तो अलवर से। कौन सा? अलवर से। मेवाड़ में एक के आंदोलन की श्री गणेश चित्तौड़ जिले में किस स्थान से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, मेवाड़ में एक की आंदोलन चित्तौड़ में किस आंदोलन से किया था? मार्तकोंडिया से। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसका? एक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। मार्तकोंडिया कहाँ था? चित्तौड़ में। कहाँ था? चित्तौड़ में। स्वतंत्र संग्राम के दौरान लोकप्रिय लोकगीत पंछेड़ा के लेखक कौन थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? पंछेड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन, पटवारी की एग्जाम में अभी पूछा था हाल ही में ये। कौन सा? तो माणिक्यलाल वर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पंछेड़ा के लेखक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से आते हैं? जोधपुर से। किससे? जोधपुर से। 1919 में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई? देखो, 1919 में
किसकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पहले कब हुई? तो 1919 में। किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र से शुरू की थी इसने। कहाँ की थी? वर्धा महाराष्ट्र से शुरू की थी। नानक जी भील का संबंध किससे है? तो यह बूंदी से। जयनारायण व्यास का संबंध किससे है? तो जोधपुर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किस क्षेत्र में किसानों ने सूअर विरोधी आंदोलन 1921 चलाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने सूअर विरोधी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सूअर विरोधी आंदोलन चलाया था? कब चलाया था? 1921 में। कब चलाया था? 1921 में। किसने चलाया था? अलवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसने? अलवर ने। किसने? अलवर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अलवर। अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाला स्वतंत्र सेनानी कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि पहले किसने दी? तो जमनालाल बजाज ने। किसको दी? तो जमनालाल बजाज ने। लेकिन उसने कुछ अंग्रेजी सेना ने अत्याचार करने के बाद क्या कर वापस लौटा दी। किसने लौटाई? तो जमनालाल बजाज ने। कौन सा? जमनालाल बजाज का संबंध जन्म कहाँ हुआ था? सीकर जिले में। कब हुआ था? सीकर जिले में। ये कौन थे? जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र थे। कौन थे? गांधी जी के 5वें पुत्र थे। जयनारायण व्यास का संबंध किससे था? जोधपुर से। केसरी सिंह भट्ट का संबंध किससे है? तो अपने सौपुरा से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? जमनालाल बजाज। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जोधपुर आए थे? देखो, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जोधपुर आए थे? तो ये 1938 में आए थे। कब आए थे? तो 1938 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1938। क्या हो जाएगा? 1938 में। कहाँ आए थे? तो ये जोधपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला नेता कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हाल ही से वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो, राजस्थान में उत्तरदायी शासन मांग करने वाला नेता कौन था? थे गोकुल भाई भट्ट। कौन था? थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को हम क्या कहते हैं? राजस्थान के गांधी। कौन थे? राजस्थान के गांधी कौन है? तो गोकुल भाई भट्ट। कौन था? गोकुल भाई भट्ट। मोतीलाल तेजावत ने मोर्तकुंडिया वहाँ से क्या किया? एक आंदोलन स्टार्ट किया। क्या किया? एक आंदोलन। जमनालाल बजाज कौन थे? गांधी जी के 5वें पुत्र। इनका जन्म कहाँ? सीकर जिले में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर। थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला नेता कौन सा था? गोकुल भाई भट्ट था। कौन था? गोकुल भाई भट्ट। जैन मुनि मगन सागर नेत्र 1944 में समाज सुधार हेतु मेणाव जाति का एक विशाल अधिवेशन कहाँ पर किया? और देखो, जैन मुनि मगन सागर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? जैन मुनि मगन सागर का 1944 में। कब? 1944 में समाज सुधार मेणाव जाति का एक विशाल अधिवेशन किया। कहाँ किया था ये? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ था? सीकर के अंदर। नीम का थाना सीकर से एक स्टार्ट किया। किससे? जैन मुनि के सेकंड कहाँ किया? तो नीम का थाना सीकर से स्टार्ट किया। कौन सा? नीम का थाना सीकर से। किस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता? पहले बताया था आपको मैं। कौन सा? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा था? नीमूचाणा हत्याकांड। कब हुआ था ये? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? नीमूचाणा हत्याकांड। राज सिंह चरित रोटी रानी के रचनाकार कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, राज सिंह चरित रोटी रानी की रचनाकार कौन है? कौन थे? तो ये केसरी सिंह बारट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है सही है वीडियो इस एग्जाम में। कौन सा? तो राज सिंह चरित रोटी रानी की रचनाकार कौन है? तो केसरी सिंह बारट। कौन थे? तो ये केसरी सिंह राठौड़। पीतल पातल कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ की। विजय जान देता है कौन सी थे? तो पीतल पातल के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। राज सिंह रचित रोटी रानी के रचनाकार कौन थे? तो ये केसरी सिंह बारट। कौन थे? केसरी सिंह बारट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर क्षेत्र में डीडवाना के निकट दाबड़ा किसान गोलीकांड कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नागौर के डीडवाना के निकट दाबड़ा हत्याकांड। कौन सा? दाबड़ा किसान गोलीकांड। किस वर्ष हुआ था ये? 1947 में। कब हुआ? तो देश आज़ाद हुआ उस टाइम हुआ ये। कब हुआ? 1947 में। कौन सा? दाबड़ा किसान गोलीकांड। कब हुआ था? 1947 में। अर्जुनलाल शेट्टी की मृत्यु के अवसर पर किसने कहा कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु के गले लगाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्जुनलाल शेट्टी की मृत्यु के अवसर पर किसने दधीची जैसा? कौन सा? अर्जुनलाल शेट्टी दृढ़ता लेकर उनकी दृढ़ता को उन्होंने मृत्यु के गले लगाया। किसने कहा था? सुंदरलाल।
किसने किया था ये? सुंदरलाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सुंदरलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र सेनानी माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानी जाती है। देखो, स्वतंत्र सेनानी माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी व अग्रणी स्वतंत्रता के सेनानी के नाम से जानती है। कौन सी? अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानी जाती है। तो माणिकलाल की पत्नी नाम क्या था? तो नारायणी देवी। क्या था? नारायणी देवी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या नारायणी देवी ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसने आगे क्या किया? जेल में चली गई है। कहाँ चली गई? जेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? माणिकलाल वर्मा की धर्मपत्नी कौन थी? तो नारायणी देवी। कौन थी? नारायणी देवी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के किस स्थान पर निवास करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दयानंद सरस्वती कहाँ का था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? हंकारा गांव। कौन सा था? हंकारा गांव। हंकारा गांव कहाँ? तो ये गुजरात के अंदर है। कौन सा? गुजरात। गुजरात के जिले का नाम है हंकारा। ऐसा इस गांव का नाम हंकारा गांव था। ये कहाँ का था? गुजरात का था। तो इसने कौन से पूछ लिया? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कहाँ से की? तो उदयपुर से। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन सी? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? तो कहाँ से निवास ग्रंथ की रचना की? तो उदयपुर से। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो अजमेर में। कहाँ हुई? तो मृत्यु अजमेर में हुई। क्यों हुई? कैसे क्या हुई? तो क्या गए? तो ये जोधपुर गए थे किसी राजा जसवंत सिंह के दरबार में। तो वहाँ के नृत्य करते हुए रानी को कुछ ऐसे देख के क्या क्या फिर उसने इसको कुछ मिला के दे दिया था किसी में। तो क्या इसकी मृत्यु हो गई? अजमेर आते थे इसकी मृत्यु हो गई। तो अपना क्या हो जाएगा? उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कब हुई? तो 1921 में। कब हुई? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई? 1921 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कार्यालय की स्थापना 1832 में किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी AGG। कौन सी? AGG कार्यालय की स्थापना 1832 में। कौन सा? 1832 में। किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसने सत्य प्रथा पर रोक भी लगाया। कब लगाया था? 1829 के अंदर। किसने लगाया था? 1829 के अंदर। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे? तो ये मी लोकेट। राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे? तो ये मी लोकेट। कौन सा? मी लोकेट था। सा मी लोकेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के AGG कौन थे? तो मी लोकेट। सन 1945 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का षष्ठम अधिवेशन राजस्थान के किस नगर से हुआ? जस्ट हाल ही में वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 22 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन 1945। लेकिन इसकी टाइपिंग थोड़ी अलग थी, इसलिए क्या क्या थोड़ा कुछ क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया, इसीलिए क्या क्या आंसर ये सिर्फ यही था। कौन सा? 1945 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की सिस्टम अधिवेशन की स्थापना कहाँ से की? तो उदयपुर से। उसमें करेक्ट आंसर क्या था? उदयपुर था। तो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए क्या क्या आप बार बार पढ़ना और अच्छे से रिपीट करना। क्या क्या क्वेश्चन सिर्फ टाइपिंग का खेल है इस एग्जाम में, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ अपना भाषा का खेल है। भाषा अच्छी तरह से समझिए, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जयनारायण व्यास द्वारा संपादित पहला राजस्थानी भाषा समाचार पत्र आगे बाण किस वर्ष प्रारंभ किया? देखो, स्वतंत्र सेनानी कौन सा? जयनारायण व्यास द्वारा संपादित राजस्थानी भाषा समाचार पत्र आगे बाण। पहले तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, आगे बाण किसका संबंधित समाचार पत्र था? ये जयनारायण व्यास का था। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था ये? 1932 में। कब गया था? 1932 में। कब गया था? 1932 में किया गया। क्या? 1932 में। स्वतंत्र संग्राम के दौरान आदिवासियों के बाबूजी के नाम से कौन से सेनानी विख्यात थे? कौन से? तो आदिवासियों के बाबू से। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का बाबूजी। किसका? आदिवासियों का बाबूजी कौन से सेनानी विख्यात थे? तो ये मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन सा? मोतीलाल तेजावत। व्हाट आर द इंडियन स्टेटस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, व्हाट आर
व्हाट आर द इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज कौन थे? तो गांधी जी के 5वें पुत्र थे। जन्म कहाँ हुआ? सीकर जिले में। जय नारायण व्यास का संबंध कहाँ से है? तो मारवाड़ से। कहाँ? जोधपुर से। कौन सा? जोधपुर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट हो जाए। विजय सिंह पथिक की पुस्तक कौन सी था? व्हाट आर यू द इंडियन स्टेटस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी की लड़ाई के समय जन जन में विख्यात हुए गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो की रचना किस महान क्रांतिकारी ने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, आज़ादी की लड़ाई के जन जन विख्यात हुआ गीत नमो नमो की रचना किसने की? तो यह अर्जुन लाल सेठी ने। किसने की? तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अर्जुन लाल सेठी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 1 जुलाई 1919 में किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में भारत सचिव कर्जन वैली की गोली मारी थी? देखो, 1 जुलाई 1919 किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में भारत सचिव कर्जन वैली को गोली मारी थी? किसको? भारत सचिव के कर्जन वैली को गोली मारी थी। किसने मारी थी? मदन लाल धींगरा ने। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सा है? मदन लाल धींगरा ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 1 जुलाई 1919 को किस क्रांतिकारी कब मारी थी? 1 जुलाई 1919 में इंग्लैंड में भारत सचिव कर्जन वैली को गोली मारी थी मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मदन लाल धींगरा। बिल सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? देखो, बिल सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ये मोतीलाल तेजावत ने। किसने की तो? ये मोतीलाल तेजावत ने। संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गुरु ने। किसकी? संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था? भील सेवा मंडल की स्थापना की। किसी? भील सेवा की स्थापना। और एक ही आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था इसने? मार्तकोंडिया चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट किया था। कहाँ किया था? मार्तकोंडिया चित्तौड़गढ़ से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने। किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र सेनानी अमरचंद भाटिया का संबंध किस क्षेत्र से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, स्वतंत्र सेनानी अमरचंद भाटिया कौन सा था? ये अमरचंद भाटिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये बीकानेर से। कौन सा? बीकानेर। आप क्या रखना? वैसे बै याद रखना। बीकानेर। कौन सा? वैसे बै याद रखना। क्या? तो बीकानेर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्या हो जाएगा? बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। निम्न में से मौर्य काल में अभिलेख हुए दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान के लिए विवरण प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, मौर्यकालीन अभिलेख दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। कौन सा होता था? महास्थान। कहाँ हो जाता है? महास्थान अभिलेख। कौन सा? महास्थान अभिलेख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? महास्थान अभिलेख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम। अशोक क्या बता रखा? देखो, अशोक के स्तंभों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करेंगे, विचार करेंगे। यह स्तंभ चुनार व बलुआपत्थर से निर्मित है। कौन से स्थान है? बलुआपत्थर से निर्मित है। हाँ, सही, करेक्ट आंसर है। स्तंभों का यदि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार है। पॉलिशदार भी है, सजावट भी है, बिल्कुल है। यदि यष्टि शीर्ष भाग में एक पाषाण का अधोमुखी काल के एक रूप उकरा है। हाँ, ये भी है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई। यह भी करेक्ट आंसर है भाई। मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति, शेर की, वर्ष की, बैल की ये मूर्ति दर्शाई गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर, 4 ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौटिल्य अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? देखो, कौटिल्य कौन था? तो ये चाणक्य। चाणक्य का नाम ही क्या है? कौटिल्य। तो ये भी याद रखना। कौटिल्य किसको कहते हैं? हम चाणक्य को। अहितक कौन से शब्द? अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया? किस संदर्भ में किया था? दास। किस संदर्भ में किया था? दास संबंध में क्या? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दास। मौर्य काल में उद्योग का भाग था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो मौर्य काल में उद्योग का भाग क्या था? तो ये क्या था? सिंचाई कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मौर्य काल में क्या था? एक उद्योग क्या था? सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर था। कौन था? सिंचाई कर था। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य ने सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया? किस पुस्तक में कहा गया था?
महावंश, मुद्रा बहुचरित्र, बुद्धि का मुद्रा राक्षस या महावंश। तो किसमें कहा गया था? महावंश में। बहुत अच्छा याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखदत्त ने। यह भी याद रखना आप, किसने लिखी? विशाखदत्त ने। निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों में विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखना इधर, अशोक अधिकांश अभिलेखी की ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण किए गए हैं। करेक्ट आंसर। अशोक के कुछ अभिलेख खरारोष्ठी लिपि में भी लिखे गए, ये भी करेक्ट आंसर। अशोक अभिलेख कुछ यूनानी अमरोइक लिपियों में भी है उत्कीर्ण है, ये भी करेक्ट आंसर है। उसके 3 अभिलेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे, ये गलत आंसर। ये गलत आंसर है, फिरोज शाह तुगलक को नहीं मिले थे उसके 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियान में उसके साथ भारत आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियान में उसके साथ भारत आया था। कौन आया था सिकंदर के साथ भारत? कौन आया था? नी आकर्ष। कौन सा? नी आकर्ष कौन था? ये सिकंदर के साथ भारत आया था। कौन सा? नी आकर्ष। किसके साथ? सिकंदर के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? अशोक था, विष्णुगुप्त था, कुणाल था, ये नहीं था, बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी आता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। देखो, हमारे को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। उत्तर, ये यदि बौद्धिक प्रचारक है, यदि देश है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सेकंड लेवल में ये एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन था ये। देखो, उत्तर में क्या था? स्वर्णभूमि। देखो, उत्तर में क्या है? बौद्ध धर्म प्रचारक कौन सी? स्वर्णभूमि। और महेंद्र कहाँ था? ये श्रीलंका में। कौन था? महेंद्र किसमें? श्रीलंका में। और रक्षित किसमें? तो बनवासी। किसमें? बनवासी। और महादेव कौन था? ये शिष्टमंडल। क्या था? शिष्टमंडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर हो जाएगा। पहला में क्या था? उत्तर स्वर्णभूमि। सेकेंड में महेंद्र श्रीलंका। और इसमें रक्षित में बनवासी, महादेव महिष मंडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कौन सा उसका? अशोक धम्म महापात्र नियुक्त उल्लेख किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? तो 5वें शिलालेख में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शिलालेख में? तो ये 5वें शिलालेख में थे। किसके? अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसमें? तो 5वें शिलालेख में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 5 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अलावा देवनाम पीजे की उपाधि धारण करने वाला अशोक शासक कौन सा था? देखो, अशोक के अलावा देवनाम पीरिय की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? कौन सा था? तो दशरथ। कौन था? ये दशरथ था। तो पहले तो क्या अशोक को क्या कहते हैं? देवनाम पीरिय के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? अशोक। अशोक के अलावा कौन जाना जाता था? दशरथ। कौन सा जाना? दशरथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? दशरथ। सारनाथ के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? देखो, सारनाथ में किसने करवाया? तो बौद्ध स्तूप निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ कहाँ था? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ है यह? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अशोक के अभिलेखों की भाषा थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो यह प्राकृत भाषा और खराष्टी और अरमोइक और ग्रीक, 4 भाषा थी। कौन सी? 4 भाषा, प्राकृत, खारोष्टी और अरामयिक और ग्रीक। तो याद रखना, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी, खारोष्टी थी, अरामयिक थी और ग्रीक थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में स्थानों में कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, मौर्य साम्राज्य का कौन सा केंद्र प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? तो तक्षशिला था, कौशाम्बी नहीं था, उज्जैनी था और तौसली था। तो कौन सा नहीं था अपना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या का राजस्थानी साम्राज्य प्रांतियों का एक केंद्र नहीं था, लेकिन तक्षशिला था, उज्जैनी था, तौसली था, ये सभी थे, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। इंडिका के कौन थे लेखक? तो इंडिका के थे मेगस्थनीज। कौन थे? तो ये मेगस्थनीज था। कौन था? इंडिका की पुस्तक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में
देखो, मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान को क्यों प्रसिद्ध है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यह राजनीति केंद्र था। क्यों प्रसिद्ध था ये एक राजनीतिक केंद्र था। क्या था? राजनीतिक केंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? यह एक राजनीतिक केंद्र था। क्या था? राजनीतिक केंद्र। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मथुरा कला के बारे में निम्नलिखित कथनों में पढ़िए। मथुरा कला के बारे में पढ़ना अपन। देखो, कौन सा सही है? यह एक देश में विकसित कला है। बिल्कुल है। मथुरा कला क्या है? एक देश में विकसित कला। मथुरा कला स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। बिल्कुल करिए। इस कला में पद्धति बुद्ध मुंडी सिर या अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया। हाँ, इसमें बुद्ध को क्या दिखाया? मुंडी सिर व अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाएगा। मथुरा के निकट माट गांव मिली मस्क शासकों की मूर्तियाँ भी मथुरा कला से उत्कृष्ट नमूना है। ये गलत आंसर है अपना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 करेक्ट आंसर है। तो गलत क्या है? 4 आंसर गलत है। तो आपने सही बताना था अपने को। क्या क्या 3 1 2 3 करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो, अपन देखो कौन कौन से लेखक किस किस की रचना देखना। भांस, भांस किसने लिखा था? मध्यम वयोग ने। किसने लिखा जाती है? मध्यम वयोग ने लिखा था। और भट्टी, आपको बता भट्टी किसने लिखा था? कवि भट्टी। इसका पूरा नाम क्या था? कवि भट्टी ने क्या लिखा? रावण वध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कवि भट्टी ने क्या लिखा था? रावण वध। और भामशाह, भामह ने क्या लिखा था? काव्य काव्य काव्यलकार। क्या लिखा था? काव्यलकार। क्या लिखा था ये? काव्यलकार। बाकी, बाकी ने क्या लिखा था? किरतारो जूनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किरतार जूनियम किसने लिखा था? बाकी। किसने लिखा था? बाकी ने। भांस की क्या है? तो मध्यम योग। भट्टी के रावण वध। भामा किसने लिखा? क्या कार्य। बाकी ने क्या लिखा? किरतार जूनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 3 2 1 4 3 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में हमारे को करेक्ट आंसर कौन सा? आर्यभट्ट के बारे में कौन सा? आर्यभट्ट के बारे में। देखो, आर्यभट्ट एक विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में दीजिए। पहला खगोल शास्त्री जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। ये भी करेक्ट आंसर। पृथ्वी दूरी पर घूमती है, यह खोजने का पहला काम किसने किया था? आर्यभट्ट ने। इन्होंने एक वर्ष में एक अवधि का सही आंकलन किया। एक वर्ष में एक अवधि का सही आंकलन किया। इन्होंने पाई का सही मान बताया। पाई का मान क्या था? 22/7 होता पाई का मान। ये किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया। 0 किसने दिया? 0 आर्यभट्ट ने दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 2 3 4 आंसर करेक्ट हो जाएंगे। 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को सबसे बड़ी ढेर राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? किस क्षेत्र में हुआ था? बयाना में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस में हुआ था यह? बयाना में हुआ था। किस में हुआ था? बयाना के अंदर। किस में हुआ यह? बयाना में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस में हुआ था? बयाना में। क्या हुआ था? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों के बारे में ढेर बड़ा सारा क्षेत्र प्राप्त हुआ। बयाना, बयाना कहाँ था? भरतपुर में। कहाँ? बयाना, भरतपुर के अंदर। चित्रकला के दौरान मूर्ति पर महाकाव्यों का प्रभाव मुगल साल से दिखाई देने लगता है। यह निम्न में किस रामायण के विषयों का अंकलन नहीं हुआ? देखो, चित्रकला में मूर्ति महाकाव्य गुप्त काल दिखाई देने लगी थी, इससे रामायण के विषयों का अंकलन नहीं है। देखो, देवगढ़ या दशावर मंदिर का चबूतरा है। हाँ, ये तो है। पटकल विरूपाक्ष मंदिर का उत्तरकालीन मूर्तियों। एलोरा कैलाश मंदिर का है महाराष्ट्र के अंदर। और राज्यनामा ये नहीं है। लेकिन 3 आंसर करेक्ट है। तो आपने बताया था क्या नहीं है? राज्यनामा ये नहीं है। 29 में देखना। निम्नलिखित में सांस्कृतिक कवियों में अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली गई। कौन कौन सी महाभारत से ली गई? तो यह एक तो बाकी, क्या ली गई? बाकी। एक क्या लिखा? माघ। क्या? माघ। एक क्या? समेंद्र। कौन सा? समेंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2 3 बाकी, माघ, समेंद्र, ये 3 महाभारत काव्यों से ली गई।
30 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन वराहमिहिर के पितामह सिद्धांत के विषय में असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी देखो, कौन सा वराहमिहिर पितामह के सिद्धांत के विषय में असत्य है? कौन सा असत्य है? तो यह सिद्धांत पंच सिद्धि का पंच सिद्धांतों के सर्वाधिक परिशुद्ध असूचक है। क्या ये पंच सिद्धांतों को पंचों को सर्वाधिक असूचक? ये गलत आंसर यही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यही गलत आंसर बताना। तो वराहमिहिर के पैतामही सिद्धांत के असत्य कौन सा आता है? यही असत्य। ये 5 छंदों में विभक्त है। पैताहिक सिद्धांत 5 से तो बिल्कुल है। पहले छंद में सभी खगोलीय अक्षर है, ये भी सही है। इसमें चंद्रमास स्थितियों का गणना वेदांत ज्योतिषी की तरह की जाती है, ये भी सही। लेकिन गलत कौन सा? अपना फर्स्ट आंसर गलत आंसर है। तो गलत बताना हमारे को, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। निम्न में किस विद्वान ने गुप्त युग में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कौन सा विद्वान ने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी? किसकी दी? गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? किसने दी? तो ये के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। किसने दी? तो के.एम. मुंशी ने। किसकी विद्वान ने स्वर्ण युग की गुप्त युग की संज्ञा दी? किसने? के.एम. मुंशी ने। निम्न में राजवंशों को गुप्त शासकों को वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। देखो, वैवाहिक संबंध स्थापित करना था लिच्छवी, नाग, वकटा, कतम, ये सभी किसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो ये लिच्छवियों से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन मुद्राओं को संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, गुप्तकालीन मुद्राओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वर्ण मुद्रा को गुप्त अभिलेखों को दिनार भी कहा जाता है। बहुत अच्छा। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त अभिलेखों में दिनार भी कहा जाता है। गुजरात विजयोपरांत गुप्त शासकों स्थानीय विनिमय ने बड़ी संख्या में तांबा की मुद्राएं प्राप्त हुई। हाँ, ये भी करेक्ट आंसर बिल्कुल हुई। गुप्त मुद्राओं का युद्ध कलाओं के लिए गुप्त शासकों के लिए अनुराग चित्रण किया, ये गलत आंसर है इसमें। ये नहीं किया। गुप्त मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं को स्वर्ण की तुलना में युद्ध है, हाँ ये भी है, लेकिन अपना थर्ड आंसर ये नहीं। तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर गलत आंसर हो जाएगा। विशेष सिद्धांत का एक स्वर्ण को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन है? देखो, एक विशेष सिद्धांत तो एक वर्ण को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन माने गए हैं? तो कितने दिन माने गए थे? 365.25 365.25 कितने? 365.25 माने गए। कितने? 365.25। कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर द्वारा रचित नहीं है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वराहमिहिर द्वारा ग्रंथ कौन सा रचित नहीं है? पंच सिद्धिंतिका। कौन सा? पंच सिद्धिंतिका। ये किसने लिखा था? वराहमिहिर ने। वृहद विवाह पटल, ये किसने लिखा था? ये भी वराहमिहिर ने। वृहद जातक, ये भी किसने लिखा? वराहमिहिर ने। 6 गति का सूत्र, ये किसने? ये अपने वराहमिहिर ने नहीं लिखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो किसके कौन से? तो पंच सिद्धिंतिका वराहमिहिर ने, वृहद विवाह वराहमिहिर ने, वृहद जातक वराहमिहिर ने। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसने नहीं लिखा? कौन सी नहीं लिखी था? गीतिका सूत्र, यह वराहमिहिर ने नहीं लिखी। कौन सा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण बताता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का विवरण देता है? कौन था? 7वां। कौन सा? 7वां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 7वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त में कितने सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? बहुत ही अच्छा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने सीमावर्ती राज्य हैं? कितने आते हैं? 5। कितने आते हैं? 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। कितने का? तो 5। कितने? 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किसका? तो 5 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार उत्कर्णी कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार उत्कर्णी कौन थे? तो हरिसेन व तिलभट्ट। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 2 थे। कौन थे? तो हरिसेन व तिलछट। कौन सा? हरिसेन और तिलभट्ट, ये दोनों क्या प्रयाग प्रशस्ति के उत्कर्णी थे? कौन से थे? कौन थे? हरिसेन और तिलभट्ट। कौन सा? हरिसेन और तिलभट्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किस गुप्त शासक के काल में हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शन झील
का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? ये स्कंद गुप्त। कौन सा? स्कंद गुप्त के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसके काल में हुआ था? स्कंद गुप्त के काल में। कौन सा? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त काल में हुआ था? ये स्कंद गुप्त के काल में। कौन से? स्कंद गुप्त के काल में। निम्न में किसका एक स्थल शिल्प विष्णु का वराह अवतार को दर्शाया गया? देखो किसको? एक स्थल शिल्प जिसको विष्णु का वराह अवतार को दर्शाया गया, कौन था? तो उदयगिरी की गुफा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से? उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा किसको दर्शाया गया था? विष्णु के वराह अवतार को। किसको? विष्णु के वराह अवतार को। एलोरा। एलोरा गुफा औरंगाबाद कहाँ था? ये महाराष्ट्र के अंदर है। हाथी गुफा भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में। एलिफेस की गुफा, एलिफेंटा की गुफा कहाँ था? महाराष्ट्र में। तो क्या अपने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापक केंद्र था। देखो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम प्रसिद्ध व्यापक केंद्र कौन सा था? ये पैठन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा था? ये पैठन था। कौन सा? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन था। कौन था? पैठक। मुगल प्रशासन में मीर बहरी किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मीर बहरी किसे कहते हैं? तो राजस्व विभाग के प्रमुख को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। कौन सा? ये मुगल प्रशासन में मीर बहरी कौन था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसको क्या कहते हैं हम? मीर बहरी कहते हैं। क्या? मीर बहरी। तो सोचिए प्रश्न मिलाना हमारे को। देखो दीवान ए वजारत कौन सा? ये वित्त। कौन सा? वित्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दीवान ए वजारत क्या है? वित्त। वो दीवान ए रियासत ये धार्मिक विषय था। बहुत सी बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है ये। दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कौन सा था? थे सैनिक भर्ती। कौन था? ये सैनिक भर्ती था। कौन सा था? सैनिक भर्ती। और दीवान ए इंसा राजकीय पत्राचार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दीवान ए वजारत क्या था? वित्त। दीवान ए रिसालत कौन सा था? धार्मिक विषय। दीवान ए अर्ज क्या था? तो सैनिक भर्ती। दीवान ए इंसा क्या था? राजकीय पत्राचार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2 1 3 4। 2 1 2 1 3 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुगल दरबार में सद्र उस सुदूर क्या था? वो देखो मुगल दरबार में सद्र उस सुदूर कौन सा? सदर उस सुदूर क्या था? तो यह एक धार्मिक मामलात मंत्री था। क्या था? धार्मिक। क्या था? धार्मिक मामलात मंत्री था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन सा था? धार्मिक मामलात मंत्री। कौन था? धार्मिक मामलात मंत्री था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था। देखो मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहते थे? तो दीवाने ए आला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहा जाता? दीवाने ए आला। किसको? मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को। कौन सा? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन था? दीवाने ए आला। कौन था? दीवाने ए आला। मुगल प्रशासन में सेना का मुखिया क्या कहलाता था? बहुत सी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बहुत सी बार। मुगल काल में प्रशासन सेना का मुखिया क्या कहते? मीर बख्शी कहते थे उसको। क्या कहते थे? मीर बख्शी। क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। गुलबदन क्या है? देखो बहुत अच्छा। गुलबदन क्या था? कपड़े पर रंगाई छपाई की पद्धति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या था? ये कपड़े पर रंगाई व कपड़े की रंगाई की पद्धति। किसकी? रंगाई की पद्धति। क्या क्या थी? ये कपड़े की रंगाई की पद्धति। क्या कहते हैं उसको? गुलबदन। क्या कहते हैं? गुलबदन। मुगल काल में सरखेज मंडी प्रसिद्ध थी। देखो मुगल काल में सरखेज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये थी नील उत्पादन के केंद्र के रूप में। कौन से थे? ये नील उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। कौन सी थी? ये नील उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध क्या थी? तो नील उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। क्या था? सरखेज मंडी। कौन सी? सरखेज मंडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल शिक्षा के विषय में असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कौन सा आंसर असत्य है मुगल शिक्षा के विषय में? देखो क्षत्रिय शिक्षा को पूर्णतः नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल पूर्ण अंदाज नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय शिक्षा है तो अलग विद्यालय स्थापित है। अलग विद्यालय स्थापित कहाँ करेंगे? वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? तो वो ये अलग आंसर हो जाएगा।
कहाँ सत्य अलग अलग के नहीं के सभी एक साथ ही रखेंगे। मुस्लिम बालिकाओं को प्रारंभिक वर्षों में बालकों के साथ कुरान शिक्षा, बिल्कुल कुरान शिक्षा दी जाती है। संपन्न व्यक्ति लड़कियों के हेतु अलग शिक्षक नियुक्त करते हैं। संपन्न व्यक्ति लड़कियों के लिए अलग शिक्षक, बिल्कुल सही बात। जो संपन्न होते लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएंगी, लड़कों को लड़का शिक्षक पढ़ाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा समकालीन हेतु आईने अकबरी लिखी? देखो अकबर के समकालीन होते वे भी आईने अकबरी का उल्लेख नहीं है। वो अच्छा, आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। किसने लिखी? अबुल फजल ने। लेकिन हमारे को क्या पूछा था? अकबर द्वारा समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी का उल्लेख लिखित नहीं है। कौन सा आता था? तुलसीदास था। अपने तुलसीदास था। किसके समय आती है? अकबर के समकालीन था, जिसने क्या लिखी थी? रामायण लिखी थी। क्या लिखी थी? रामायण। वही तुलसीदास किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। तो आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से। मुगल काल में संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक कौन था? देखो मुगल काल में जानकी प्रणय, सही ये क्वेश्चन एक वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जानकी प्रणय का लेखक कौन था? कौन था? चक्र कवि। क्या था? चक्र कवि था। जानकी कवि का लेखक कौन था? चक्र कवि था। क्या था? चक्र कवि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा कारीगरों को लगने वाली विभिन्न करों को समाप्त कर दिया, यह उल्लेख प्राप्त होता है। देखो औरंगजेब द्वारा जो कारीगरों पर जो कर लगते थे उसको समाप्त कर दिया। कौन से उल्लेख? देखो मीरात ए अहमदी। क्या था? मीरात ए अहमदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मीरात ए अहमदी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फोर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से। हाँ देखो इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो बदौनी के ग्रंथ कौन से है? तो मुनत उत त्वारिक। पहले भी आया था क्वेश्चन। बदौनी ग्रंथ कौन से थे? मुनत उत त्वारिक। कौन से रहते हैं? मुनतुक त्वारिक। कौन से ग्रंथ थे ये? मुनत त्वारिक। कौन से? इसके। और बौद्ध में खाकी कौन से थे ये? बौद्ध में कौन से थे? बदौनी की क्या था? सॉरी किधर हो गया यार? हाँ बदौनी क्या कहा था? तो मुनतुक उत त्वारिक। और भौतिक कौन सा आती है? भौतिक मित खाकी क्या था? इकबाल नामा जहांगीरी। क्या? इकबाल नामा जहांगीरी। और लाहौर के कौन सा था? तो बादशाह नामा। और अहमद यादगार के कौन सा? तारिक ए शाही। तारिक ए शाही किसका था? अहमद यादगार के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 3 2 1। बदौनी के कौन सा आती है? मुनखत त्वारिक। बौद्ध बित खाके कौन सा आती है? इकबाल जहांगीरी। लाहौरी का कौन सा आती है? बादशाह नामा। और अहमद यादगार के कौन सा था? तारिक ए शाही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन मखफी के उपनाम की कविताएं करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मखफी के उपनाम से कविताएं करती है। कौन करती है? जेबू निसा। जेबू निसा क्या करती है? तो मखफी के उपनाम से कविताएं उत्पन्न करती है। कौन करती कविताएं करती है? तो कौन सी? जेबू निसा। देखो अबुल फजल के बारे में क्या सही है? अबुल फजल ने जो एक महान विद्वान था, यह शैलीकार अपने काल में अग्रणी इतिहासकार के गद्य लेखन की एक शैली में स्थापित किया, जिसका बहुत वर्षों तक अनुकरण होता रहा। अबुल फजल ने सब अपने भाई फैजी सहारत किया, जिससे से वे अपने काल में प्रमुख कवि बन सके। तो कौन सा हो जाएगा? ए सही है। ये गलत आंसर है आर। तो कौन सा हो जाएगा? ए सही है, आर गलत। मुगल साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के अध्ययन की अति महत्वपूर्ण रचना, अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने के वाला समसामयिक स्रोत था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो मुगल काल में अर्थव्यवस्था का अध्ययन, अति महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने का समसामयिक कौन था? ये आयन ए अकबरी। क्या था? आयन ए अकबरी। आयन ए अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी? अबुल फजल ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर 2 नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं ये बताना हमारे को। देखो आरिफ कंदारी तारिक अकबरी लिखी थी। निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखा था? तबकात अकबरी। कौन सा? तबकात अकबरी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने पहले आया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या लिखा था? तो मुनखब उत तवारीज।
मुंतखब उत तवारिज किसने लिखा था? बदौनी ने। मोतबिंद खा खुलासत उत तवारिज ये किसने लिखा था? ये इसने नहीं लिखा। तो गलत आंसर क्या हो जाएगा अपना? गलत आंसर 4 आंसर गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गलत आंसर? 4 आंसर ये हो जाएगा। कौन सा? 97 डी गलत आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलबदल बेगम ने, देखो सुमिलित करना हमारे को क्या करना है? सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। तो गुलबदल बेगम ने कौन सा लिखा था? हुमायूंनामा लिखा। कौन सा? हुमायूंनामा। किसने लिखा था? गुलबदल बेगम ने। अब्बास खान शेरवानी, कौन सा? अब्बास खान शेरवानी ने कौन सा लिखा था? तारिक ए शेरशाही। कौन सा लिखा? तारिक ए शेरशाही। और बुदायनी ने कौन सा लिखा था? पहले आया था मुंतखब उत तवारिक। तो इसमें थर्ड। ईश्वरदास नागर ने क्या लिखा था? फुतहात ए आलमगीरी। बहुत ये चारों ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है। क्या लिखा था? अब्बास खान शेरवानी ने क्या लिखा था? तारिक ए शेरशाही। गुलबदर ने क्या लिखा? हुमायूंनामा। गुलबदर कौन थी? हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी। बुदायनी ने क्या लिखा था? मुंतखब उत तवारिक। ईश्वरदास नागर ने क्या लिखा? फुतहात ए आलमगीर। तो कौन सा हो जाएगा अपना? 4 2 4 3 1 2 4 3 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल कालीन में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कौन सा था? मकतब। क्या था ये? मकतब एक क्या था? शिक्षा का केंद्र था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य बताना, देखो हमारे को हुमायूं दिल्ली में मदरसा ए बेगम का निर्माण करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हुमायूं ने दिल्ली में क्या कराया? मदरसा ए बेगम का निर्माण करवाया। किसका? मदरसा ए बेगम। मदरसा ए बेगम का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने। मुगल काल में हिंदू शिक्षा का मुख्य केंद्र बनारस था। बिल्कुल अच्छा। क्या हिंदू शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो प्राचीन काल में मुगल काल में बनारस था। बनारस कहाँ था? यह उत्तर प्रदेश में। औरंगजेब द्वारा शिक्षा को इस्लाम के विरुद्ध मानकर समाप्त किया। ये गलत आंसर है। वो इस्लाम का मानकर शिक्षा को समाप्त नहीं किया। शाहजहाँ द्वारा दारुल ए बरखा मदरसे का पुनः निर्माण करवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करवाया? शाहजहाँ ने दारुल ए बरखा मदरसे का पुनः निर्माण कराया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काम इसने नहीं, गलत है ये इसने नहीं करवाया। 61 में देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी एग्जाम की दृष्टि से। तो सूची कुमार को मिलान करना है। देखो सूची को देखना। तारिक ए दर्शन शास्त्र। तारिक ए दर्शन शास्त्र किसने लिखा था? फाजिल ने। किसने लिखा? फाजिल ने। धार्मिक शिक्षा उपाधि क्या? धार्मिक शिक्षा आमिल। कौन सी? आमिल। साहित्य शिक्षा काबिल। क्या? साहित्य शिक्षा काबिल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2 1 3। तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र फाजिल ने। धार्मिक शिक्षा आमिल ने। साहित्य शिक्षा काबिल ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लखनऊ में फरंगी महल। देखो हमारे यहाँ सम्मिलित करना है। लखनऊ में क्या? फरंगी महल। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? न्याय व शिक्षा के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके लिए? तो न्याय व शिक्षा। सियालकोट की मदरसा व्याकरण शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सियालकोट की मदरसा किसके लिए थे? व्याकरण की शिक्षा। और दिल्ली में उल्लास मदरसा परंपरागत शिक्षा क्षेत्र था। वो कहाँ? दिल्ली में उल्लास मदरसा। तो लखनऊ में फरंगी महल न्याय शिक्षा के लिए। सियालकोट मदरसा में व्याकरण की शिक्षा। दिल्ली शाह उल्लास में क्या? परंपरागत शिक्षा केंद्र। तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 3। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3। निम्न कौन सा औरंगजेब के समय राजकीय इतिहासकार था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। औरंगजेब के समय कौन सा राजकीय इतिहासकार था? कौन था? तो ये मोहम्मद कासिम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना आप। औरंगजेब के समय राजकीय इतिहासकार कौन था? तो ये मोहम्मद कासिम। क्या था? मोहम्मद कासिम। अकबर काल में राज दरबार की भाषा कौन सी थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकबर काल में राज दरबार की भाषा कौन सी थी? तो ये फारसी भाषा। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। किसके? अकबर के काल में। अकबर के राज दरबार में भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भास्कराचार्य की लीलावती का पारसी में अनुवाद किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। भास्कराचार्य की लीलावती का पारसी में अनुवाद किसका किया? देखो भास्कराचार्य जी ने क्या लिखा? पहले जो देखो लीलावती लिखा था। कौन सा? लीलावती। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फेजी ने। किसने लिखा? फेजी ने। कौन सा? फेजी ने।
असंगत बताना हमारे को, कौन सा असंगत। अदाब आलमगीरी, पहले था अदाब आलमगीरी किसने लिखा था, मोहम्मद कासिम ने। किसने लिखा ये, मोहम्मद कासिम ने लिखा। क्या लिखा, आदाब आलमगीरी। आलमगीरनामा, आलमगीरनामा किसने लिखा था, साकी मुस्ताद खान ने। किसने लिखा, साकी मुस्ताद खान ने। फतवात आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर ने नहीं लिखा, तो गलत कौन सा हो जाएगा अपना, असंगत, थर्ड आंसर गलत। मासिर आलमगीरी, ये भी याद रखना आप, मासिर आलमगीर किसने लिखा था, औरंगजेब ने। किसने लिखा, औरंगजेब ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुझ के बाबरी से संबंधित कथनों पर विचार करो और असत्य बताओ। तुझ के बाबरी के कथनों पर विचार कर असत्य बताना हमारे को। इसका प्रथम फारसी में अनुवाद उदयनी ने किया, बिल्कुल ही गलत है। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद ऐसे वेवरीज ने किया, यह करेक्ट आंसर है। यह मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुझ के बाबरी किसने लिखी, बाबर की है। किसकी, बाबर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसकी, तो बाबर की। तुझ के बाबर किसकी, बाबर की। ये कौन सी तुर्की भाषा में लिखी हुई, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, किस भाषा में लिखी था, तुर्की भाषा में। इसका अनुवाद जैना खा व परिंदा खान ने लिखा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसने कहा था यह, जैना खा यह परिंदा खान ने किया था। तो कौन सा नहीं है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन यही गलत है, और 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। 4 ही ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ना, एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से याद करना। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला लेखक कौन था। देखो, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला लेखक कौन था, अब्द अल हक अवान खान जी सिराजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। कौन सा, अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। ये क्या था, ताजमहल पर आयतें लिखने वाला कौन था थे, अब्द अल अमानत सिराजी। कौन सा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स नामक संगीतकार निम्न में किस रागों की रचना की। देखो, बक्सु नामक संगीतकार ने निम्न किस रागों की रचना की, तो बहादुर टोडी, नय की कल्याण और गायकी कन्हारा। तो किस किस की थी, उपयुक्त सभी की, ये सभी की रागों का इसने रचना की। किसकी, बक्सु नामक संगीतकार ने। निम्नलिखित में किस गजल गायक ने जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि को सुबोधित किया। देखो, कौन सा गजल गायक जहांगीर के ने आनंद खां की उपाधि से सुशोभित किसको किया था, सौंकी को। किसको किया, सौंकी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 आंसर करेक्ट आंसर, 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से। शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि से विभूषित किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, गुण समुद्र की उपाधि से किसे विभूषित किया है, लाल खां, छत्र खां, खुर्रम ताज और बिलास खां। तो किसने किया था, लाल खां को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देख, गुण समुद्र की उपाधि किससे किया था, लाल खां को। किसको, लाल खां। तो शिवाजी के बारे में देखना इधर। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में वाकई क्या कार्य था, राज कर्मचारी को मिलने वाले भुगतानों तथा लोक लेखकों का जांच की और प्रतीक्षार करना, राजा को दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिकी रखना। तो ये क्या था, शिवाजी के प्रशासन में वेकनियस का क्या कार्य था, तो ये था, क्या था, वेकनियस का क्या कार्य था, तो राजाओं की दैनिक गतिविधियां तथा दरबार की घटनाओं का दैनिक रखना। दैनिक क्या क्या घटना हुई थी राज दरबार में, ये काम किसका था, तो विकियानविस का कार्य था ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची को मिलाना हमारे को। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, क्या सूची को मिलान करना हमारे को। पेशवा, देखो पेशवा क्या आता है, सामान्य प्रशासन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पेशवा का क्या, ये पदाधिकारी, ये अधिकारी। पेशवा क्या है, सामान्य प्रशासन। अमात्य, अमात्य क्या था, आय व्यय की प्रभारी। क्या था ये, आय व्यय की प्रभारी कौन था, अमात्य। सचिव का क्या कार्य, राज्य पत्राचार और गृह मामले। कौन सचिव क्या, राज्य पत्राचार और गृह मामले। सुमंत, बहुत सी बार बड़ा, हाँ सुमंत, विदेशी संबंधी मामले। जो सुमंत रहते हैं तो क्या करते हैं, वो विदेशी मामले से संबंधित रहते। क्या हो जाता है, 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर अपना ये हो जाएगा। पेशवा का सामान्य प्रशासन। अमात्य क्या, आय व्यय के प्रभारी। सचिव क्या, राज्य पत्राचार और गृह मामले। सुमंत क्या था, विदेशी संबंधी मामले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 2 नंबर।
तो मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजाराम की मृत्यु के बाद 1700 के बाद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मराठा महिला सरदार कौन था जिसने राजाराम की मृत्यु के बाद 1700 के बाद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा? कौन था? ये ताराबाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन थी? तो ताराबाई, जो क्या क्या मराठा राजाराम की मृत्यु के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा। कौन थी? ताराबाई थी। कौन थी? ताराबाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3rd नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथ क्या है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चौथ क्या था? तो ये शिवाजी द्वारा लागू गैर हिंदुओं पर धार्मिक कर, यह चौथ था। कौन था? तो ये शिवाजी द्वारा लागू हिंदुओं पर धार्मिक कर था। कौन था? चौथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथ क्या था? तो शिवाजी द्वारा गैर हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाने वाला क्या था? चौथ। अब मेरे को देखो मिलान करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या करना है? मिलान करना है। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? कब हुआ था? 1674 में। कब हुआ था? 1674 में। और धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। कब हुआ? 1658 में क्या हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? ये 1622 में। और तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1665 में। 1565 सॉरी 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। खुसरो का विद्रोह कब हुआ? 1622 में। शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1674 में। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 आंसर। कौन सा? 4 3 2 1 आंसर। देखो, उसके आगे आगे से देखना। अब शिवाजी को हिंदू प्रतिपत्ति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण मानता हूँ। कौन? ये किसने किया था? ये जदुनाथ सरकार ने। किसने किया था? जदुनाथ सरकार ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, शिवाजी ने क्या किया? देखो, शिवाजी ने क्या किया? तो जागीरी प्रथा का अंत, जिम्मेदारों को भू राजस्व संग्रह, अपनी सेना में यूरोपियों की नियुक्ति, पुर्तगाल के संबंध में नहीं। क्या किया आपने? शिवाजी ने जागीर प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? जागीर प्रथा का क्या किया था? अंत। किसने किया था? शिवाजी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जागीर प्रथा का अंत किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। किसने? शिवाजी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? शिवाजी। क्या किया था? जागीर प्रथा का अंत किया था। तो निम्न में कौन सा पुरंदर की संधि शर्त नहीं थी? देखो, क्या नहीं थी पुरंदर की संधि? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कब हुआ? तो पहले तो ये देखो, पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में। कब हुई? तो 1665 में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि। तो शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों का समर्पण कर दिया? नहीं था, यह सही था। शिवाजी ने पुत्र संभाजी का मुगल दरबार में भेज दिया, यह भी सही था। संभाजी को 5000 मनसब दिया, यह भी करेक्ट था। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के अभियान में शिवाजी की सहायता अपेक्षित नहीं थी, यह गलत था। कौन था? यह गलत था। क्या? ये 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन करेक्ट है। चौथा क्या? यह गलत आंसर। शिवाजी के समय भूमि राजस्व दर संभवतः उपज क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः कितनी थी? तो कितनी थी? ये 2/5। कौन सा था? तो 2/5 भाग में। कितनी थी? 2/5 भाग में। शिवाजी द्वारा वसूली की सरदेशमुखी नेत्र थी। देखो, शिवाजी द्वारा वसूली की गई सरदेशमुखी नेत्र थी कितनी थी? तो 10वां भाग, 1/10 भाग। कितने थे? तो 1/10वां भाग वसूल करते थे। तो मिलान करना हमारे को। देखो, जेम्स आउटरॉम कहाँ था? लखनऊ। कौन था? लखनऊ। और जॉन निकल्स दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। और कॉलिन कैंपेलिन कहाँ था? यह कानपुर में। कौन सा? कानपुर में। और रोज कहाँ था? झांसी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 2 2 1 4, यानी कानपुर 3, रोज झांसी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 2 1 3, 4 2 1 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जोड़ी सही नहीं है?
ये भी एग्जाम वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो नाना साहब कानपुर के थे, बिल्कुल सही बात है भाई, नाना साहब कानपुर के थे। लक्ष्मीबाई झांसी के, ये सही थे। तात्या टोपे मध्य भारत में, और कौर सिंह कहाँ? उत्तर प्रदेश के, ये नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 आंसर। नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे मध्य भारत का था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 18 स्थान का विद्रोह को प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। देखो पहले कहाँ हुआ? तो पहले लखनऊ, उसके बाद में कानपुर, उसके बाद में इलाहाबाद। ये 3 ही कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ हो जाएगा अपना? 2 1 3, 2 1 3। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? देखो पुस्तक 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। कौन सा सरकारी इतिहास? कौन सी थी? 1857। बहुत ही ठीक है, 1857। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? 1857 का पश्चात अंग्रेजों ने कौन सा एक प्रयोग नहीं किया? सेना का संगठन पर चिंतन, राजाओं और जमींदारों को फुसलाने का कार्य, भारत में धर्म प्रथा का दखल देना, और हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्वस्त करना। तो इसने कौन सा एक प्रयोग नहीं किया? और सब काम किए थे इसने। भारत में धर्म प्रथाओं का दखल देना ये काम नहीं किया, लेकिन और सब काम इसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीडियो एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा? प्रथम क्वेश्चन यही है। तो पहले तुम देखो इसको, हमारे को क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य कौन सा था? तो यह अद्वैतवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या था? शंकराचार्य अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य कौन थे? था विशिष्टा वेद। क्या था? विशिष्टा वेद। वल्लभाचार्य को क्या दिया था? वल्लभाचार्य शुद्धोद्वैत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे ये? शुद्धाद्वैत क्वेश्चन। कौन सा? शुद्धाद्वैत। निम्काचार्य क्या था? द्वैताद्वैत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो एग्जाम की प्रथम शिफ्ट में पहला क्वेश्चन यही आया था। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धोद्वैतवाद, निम्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 3 3 4 1 2 3 4 1 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। अष्टसाप के कवि अनुयायी थे। देखो अष्टसाप के कवि अनुयायी थे, किसके थे? वल्लभाचार्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन से? अष्टसाप के कवि अनुयायी कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी। द्वैत मत के समर्थक कौन थे? तो ये माधव था। माधव किसके? द्वैत मत के। कौन थे समर्थक? माधव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजक किसके कथनों का संग्रह है? बहुत है। बीजक किसके कथनों का संग्रह? तो ये कबीर। किसका आता है? कबीर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। बीजक किसके कथनों का संग्रह था? कबीर के कथनों का संग्रह। गुरु नानक किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो गुरु नानक ने किसके शासनकाल में सिख मत की स्थापना की थी? किसके काल में की थी सिख की? तो ये सिकंदर लोधी। कौन सा? सिकंदर लोधी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा था ये? सिकंदर लोधी के काल में इसकी क्या की थी? इसने गुरु नानक के शासनकाल में क्या की थी? इन्हें स्थापना की थी। किसने? गुरु नानक ने। किसके किए थे? सिकंदर लोधी। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे सूची को मिलान करना है। किसको? सूची को। नामदेव किस संप्रदाय से थे? तो बारकारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या था? बारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। और रामदास किससे थे? तो गोस्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। वल्लभाचार्य ये तो सभी को आता होगा। वल्लभाचार्य किससे संबंधित थे? ये किससे संबंधित थे? वल्लभाचार्य किससे थे? श्री कृष्ण भक्त से। किससे थे? ये श्री कृष्ण भक्त थे। और रामानंद किससे थे? तो रामानंद राम भक्त से।
किससे थे? राम भक्त से। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना 2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो तुकाराम ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो तुकाराम। किसने की? तो ये तुकाराम ने। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, आदि शंकराचार्य कौन? आदि शंकराचार्य 4 मठ कहाँ स्थित है? तो एक तो केदारनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। कौन सा? केदारनाथ, द्वारकानाथ और पुरी और श्रृंगेरी। यहाँ क्या था कि 4 मठ थे। क्या? केदारनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। भक्त कवि रस कवियत्री मीराबाई थी। देखो, भक्त कवि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, गुजराती परिवार में संबंधित, ये गलत है। मध्य प्रदेश एक पुजारी की कमी, ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन थी? किसकी? भोजराज की पत्नी। कौन थी? मीराबाई। कहाँ? यहाँ मेवाड़ वंश की। किसकी पुत्री थी ये? रतन सिंह की पुत्री थी। चैतन्य के प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी चैतन्य चित्तार्थ मत का रचनाकार कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चैतन्य के प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी चैतन्य चित्तार्थ मत का रचनाकार कौन था? तो ये कर्तिदास। कौन था ये? कर्तिदास। कौन सा? कर्तिदास। नवसाहसांग चरित्र के रचनाकार कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? नवसाहसांग के चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे इसके रचनाकार? कौन थे? तो ये पद्मगुप्त। कौन थे? तो पद्मगुप्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके? नवसाहस कौन से? तो पद्मगुप्त। चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये किसके बीच हुआ चंदावर का युद्ध? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कब हुआ था? 1539 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसका? चंदावर का युद्ध। तो राजपूत है हमारे, उसको क्या सुमिलित करना हमारे को? कौन सा सुमिलित नहीं पूछा? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? चंदेल, बुंदेलखंड, ये सुमिलित नहीं है। परमार, मालवा, करेक्ट आंसर। कलचुरी, त्रिपुरी। सोलंकी कहाँ? गुजरात। तो अपना क्या है? चंदेल, ये सुमिलित नहीं है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें, वापिस आ गया क्वेश्चन। देखो, कौन सा? तो भोज परमार द्वारा समरागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवती, आयुर्वेद और सरस्वती को। तो 4 ही करेक्ट आंसर। 4 ही पुस्तक किसकी? तो अपने परमार भोज की पुस्तकें 4 ही। देखो, सोची को मिलान करना हमारे को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, विल्हण का क्या हो जाएगा? कल्याण, विक्रमादित्य पृष्ठ। जयदेव यानी बंगाल, लक्ष्मण सेन। श्यामचंद्र यानी कश्मीर का अंतर्वर्मन ये था। श्रीहर्ष कहाँ था? कन्नौज का। कौन सा? कन्नौज का। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना 4, 3, 1, 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ था? उड़ीसा के अंदर। निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। इसका कोणार्क सूर्य मंदिर का। इसको ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरालंब सरस्वती अब निराश्रय का हो गई। ये कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? देखो, निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हो गई है कवि, किसकी मृत्यु पर कहा गया था? किसकी मृत्यु पर कहा गया था? चाहमान विसल देव। कौन था? चाहमान विसल देव की इस पर कहा गया। पलायन युग में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर था। देखो, पलायन युग में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र किसमें? पलायन युगीन विक्रमशिला महावीर कहाँ था? अचिंतक में। क्या कहा? अतिचक। कौन सा? अतिचक में। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाली मंडपिका शब्द का आशय। देखो,
पूर्वकालीन मध्यकालीन अभिलेख में मिलने वाली मंडीपी का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। शब्द का क्या आशय था? चुंगीकर था इसका। तो क्या? चुंगीकर। तो करेक्ट आंसर अपने क्या हो जाएगा? सी, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप बार बार रिपीट किए और बार बार पढ़ना। और धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।